देंगे। क्यों रोना आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा मिट्टू नहीं रहा। तो हमारे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी बात थी, लेकिन जो है वहाँ बहुत ज़्यादा रोया, इसको बहुत समझाया। तो बात ये कि इसको ना छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, 2 लिए थे, इनके पर भी नहीं थे और इनको ना बेसन और सिरलैक जो होती है ना सिरिंज, उसके अंदर भर के पिलाते होते थे। तो बस अपने हाथ से पाला था और ज़्यादा दुखी सी बात का है। इसकी गानी आ गई थी और 2-3 लफ्ज़ भी बोलना स्टार्ट कर दिए थे इसने। हुआ ये कि रात को सर्दी बचाने के लिए ना इनको अच्छी तरीके से कवर कर देते थे। तो कवर जब रात को कर दिया तो पता नहीं चला, इसका ना पर फंसा हुआ था पिंजरे के अंदर, तो ये निकाल नहीं सका और हमें भी पता नहीं चला। अगर ना कवर किया होता शायद पता चल जाता। तो जब सुबह उठ के इसको खाना डालने लगे हैं तो देखा तो बस बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा जो है ना अफसोस हुआ। तो खैर अब जो है हमारे पास जो बाकी तोते थे, बस वहाँ आपको यही समझाया कि इनको आज़ाद कर देते हैं। जो 2-3 हैं हमारे पास चिड़िया पड़ी हुई, और जो एक तोता रह गया है उसको जो है ना हम अपने घर में रखेंगे, क्योंकि उसके पर काटे हुए ना उसको भी आज़ाद नहीं कर सकते। तो बस ये खुश था तो ये बाकी आज़ाद कर दिए। किधर? कहाँ गई? तो जिस ऑस्ट्रेलियन तोते तो उड़ गए, लेकिन जो ये छोटी छोटी सी चिड़ियाँ थी ये नहीं उड़ पा रही थी। क्या बता, काफ़ी देर से बंद थी इस वजह से। तो इसको 2-3 दफ़ा उड़ाने की कोशिश की है, तो कभी इधर गिर जाती थी उड़ के, कभी वहाँ पे गिर जाती थी। तो हमने सोचा कि अगर थोड़ी देर तक जो है ये ना उड़ी ना तो फिर इसको वापस ले जाएंगे, क्योंकि ये ना हो कि फिर कोई चील या कौवा कोई फिर खा जाए या बिल्ली। तो फिर हमने जो है ना इसको 2-3 दफ़ा देखा है फिर यहाँ पकड़ा था कि मम्मा जी इसको वापस डाल लेते हैं, तो फिर नहीं लेके जाएंगे। फिर इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए पकड़ के ना इसको पौधे के ऊपर रखा था कि देखते हैं अब उड़ती है कि नहीं उड़ती है। तो यानी कि काफ़ी देर तक हम ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन जो है ना इस थोड़ी देर बाद ये उड़ गई थी और फिर वहाँ भी रिलैक्स हो गया कि अब ये जो है ना सचमुच चली गई हैं। तो फिर हमने जो है थोड़ी देर अपनी झुलमाइयाँ ली थोड़ा सा वहाँ आपका मूड फ्रेश करने के लिए। तो खुश हो गया था कि मतलब कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी थी कि हमने थोड़ा चिड़ियों को आज़ाद कर दिया है, कुछ चिड़ियों को। बस फिर अपनी झुलमाइयाँ एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे। हल्की हल्की धूप थी और शाम हो रही थी फिर, और इतना प्यारा मज़े का व्यू था। मैं कहा यार चेक करो व्यू, इतना प्यारा सूरज ढलते हुए लग रहा था माशाल्लाह। और फिर हम बाजी वहाँ से चले गए थे बाजी के घर, और वहाँ पे जैन बना रहा था फ्रेंच फ्राइज़ और इस मज़े की थी, सही क्रिस्पी क्रिस्पी बनी थी। तो जी फिर हमने साथ चाय एंजॉय की। अब हम बना रहे हैं जी चिकन शामी कबाब। 1 घंटा पहले चने की दाल को भिगो के रख दिया था और चिकन को वॉश करके, साथ ही इसमें सारे बेसिक मसाले, गरम मसाला सारा साबित, 1.5 गिलास पानी डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, लहसुन अदरक डाल देंगे, गोल वाली मिर्ची डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे, और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए कुकर लगा देंगे। और ये 15 मिनट का जो अंदाज़ा था ये बिल्कुल परफेक्ट था मेरा, क्योंकि एक तो दाल पहले 15 मिनट के लिए भिगोई हुई थी और दूसरा जो है वो पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से खुश्क हो गया हुआ था। ऐसा भी नहीं था कि दाल नीचे लग गई थी और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल वाला जो है वो खुश्क हो गया, ऐसा भी नहीं था। तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ था ये। दाल भी सारी गल गई हुई थी। अब मैंने जो है ना इसको चिकन को ऊपर ऊपर से निकाल रही हूँ, क्योंकि इसकी हड्डियाँ अलहदा कर लेनी है और चिकन जो है वो शेड कर लेना है। हड्डियों वाले जो है ना चिकन का फ़ायदा ये होता है कि जो है ना इसकी सारी यखनी जो है वो साथ ही आपकी निकल आती है और उसके साथ ही दाल गल जाती है। लेकिन अगर आप खाली बोनलेस चिकन लो ना, फ़ायदा तो उसका भी है, लेकिन जो है ना उसमें हड्डियाँ नहीं होती, फ़ायदा उसका ये है। लेकिन इसका ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर कुछ ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। बस ये हर चिकन को हमने शेड कर लिया था और जो भी दाल थी बाकी वो इसमें डाली, ताकि इसको ना ग्राइंड कर लूँ। आप इसको जो है ना सिलवट्टे से पीस भी सकते हैं, लेकिन जो है ना मेरे पास टाइम कम था तो मैंने फटाफट जो है ना जग में डाल के ग्राइंड कर लिया था, और ये मेरा परफेक्ट अंदाज़ा था, बहुत अच्छा जो है ये पीसा गया था। फिर इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा गरम मसाला,
थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाल दिया है और फिर इसको जैसे मिक्स कर लेंगे। और टिक्कियाँ बनाने के लिए ना परफेक्ट एक जैसी, उसके लिए जो है ना मैं जैम की बोतल का ऊपर वाला जो कैप होता है ना वो लेती हूँ। तो इसके ऊपर छोटा सा शॉपर चढ़ा लेना ताकि इसके हाथ चिपके नहीं है अंदर। तो इसके अंदर शॉपर चढ़ा के या कोई प्लास्टिक रैप पे इस तरह से इसको दबा के तो ये टिक्कियाँ बन जाएंगी। सारी की सारी हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। और अब ये 3 वाली टिक्कियाँ ना ये मैंने बर्गर के लिए रखी हैं। ये वहाँ ने मुझे कहा कि मम्मा जी मेरी टीचर कह रही थी इस बारे वाली कि ना आप कुछ भी बनाओ ना अच्छा सा तो आप मुझे दे के जाना है सुपारे की खुशी में। और कहती है अपनी मम्मा को कहना कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, तो अगर आपने ना मुझे बना के भेजा तो मैं आपको लाइक नहीं करूँगी। तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा अच्छा जी मैं डर गई हूँ, मैं बना के भेजती हूँ। तो बस ये मैंने फटाफट जो है वो 3 बड़ी टिक्कियाँ बना ली थी। फिर मैं कई बर्गर में रख दिया और फिर अलग से क्रीम ली, मायो ली और काली मिर्च और बंद गोभी को ग्रेट करके उसको अच्छे से उसका मिक्सचर बना लिया। और ये इतनी मज़ेदार क्रीमी बनती है ना, आपको मैं बता नहीं सकती। आप खुद ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा। तो ये मैं हमेशा बर्गर के अंदर लगाती हूँ, ये बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है इसका। और फिर प्याज, टमाटर, खीरा जो भी आपके पास है वो हमने सब कुछ जो है ना इसके अंदर रख दिया। साथ वाइट पास्ता भी बनाया था तो वो मैंने जो है ना अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स में ऐड किया है। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वहाँ से देख लें। तो बस यही था आज का व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगर ज़रा सा भी व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और जो नए हो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।